हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। ये मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। जे बसंदर जग जरै, सो पुण्य उदक समान। जासो नाता आदि का, बिसर गया सो ठौर। 84 के बस परे, कहे और की और। अलग लाखों लखै लाखों, लाखों निरंजन तोई। हो कबीर सबको लाखों, मोको लखै न कोई। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य ब्रह्म आदि तीनों भाइयों को जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त हो जाते हैं, तब उनका उन सब का मन शीतल हो जाता है, शीतल हो गया। और उन्होंने संसारिक लोग मनुष्य को आग को पानी को समझ लिया, आग और पानी को समझ लिया। अर्थात जिस समय मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की भाई हो जाता है, तो उस समय मनुष्य के समझ में आ जाता है कि जिस आग में लोग जल रहे वह हमारे लिए अप्रभावी है। यही मान लिया। और तो और वो लोग या भी भूल गए कि अपने आप का नाता तो मूल स्वरूप चेतन से है। अर्थात अपनी स्थिति भी भूलते गए और सांसारिक लोगों अध्यास में पढ़कर अन्न का अन्न बकने लगे। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो साक्षी को चेतन स्वरूप मानकर ही स्थित होकर अलग को निश्चय पूर्वक देखता हूँ। और हे निरंजन, तुम्हें भी देख रहा हूँ। मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि उस चेतन स्वरूप को मनुष्य कोई भी समझ नहीं रहा और ना ही आज तक उसे समझ पाया है। हम तो लखा तीनों लोक में, तू क्यों कहे अलेख है। सार शब्द जाना नहीं, धोखे पर हरा भेक। साखी आखे ज्ञान की, समझू देखो मन माई। बिनु साखी संसार का, संगरा छूटत नाई। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अलेख और अदेख की कल्पना सारे संसार में देखा है और देखता आया हूँ। इसका मतलब यानी अर्थ है, तू इसे अलेख क्यों कहता है। हे मनुष्य, तू इसे अलेख क्यों कहता है। अरे, या तो मन की मात्र कल्पना है और मात्र इसके कल्पना होने से जीव द्वारा देखा हुआ सब कुछ। और तुमने तो धोखे में हर समय पढ़कर और धार्मिक कर्मकांड का जामा पहन लिया, जबकि या तो निर्णय और वचनों और विवेक ज्ञान से परिचय ही नहीं है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे साधकों, ये सखियां और ज्ञान की आंखें हैं और इसकी सच्चाई की गवाह भी है। और तुम इन बातों को अपने मन में समझ कर देखो, ताकि तुम्हें सच्चाई दिखाई दी जाए। क्योंकि बिना साक्षी और गवाह के ये संसारी लोगों का झगड़ा छूट ही नहीं सकता है और ना ही छूटने वाला है। बीजक कहिए साग धन, धन का कहे संदेश। आत्म धन जे ठोर है, बचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ लय, पावे धन ते सोध। आते बीजक नाम भो, माया मन को बोध। अस्थि आत्मा राम है, मन माया कते नास्ते। या की परक लहे तथा बीजक
गुरुमुख अस्त। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों ने कहा है कि जो मंत्र गुप्त धन का पता प्रमाण सहित बतलाता है उसे बीजक कहते हैं, और जिस जगह वह आत्म धन है और उसी के लिए सदगुरु कबीरदास जी का निर्णय उपदेश देते हैं। और जो लोग जिज्ञासु बीजक को अपने हाथ में लेकर देखेगा और चित्त लगाकर पढ़ेगा वह निश्चय ही विवेकी हो जाएगा और आत्मधन उसको मिल जाएगा। इसके अध्ययन से माया और मन का ज्ञान होता है और मनुष्य काफी सोच समझकर श्री सतगुरु ने इसका नाम बीजक रखा है। और आत्मा राम सत्य है और मन और माया से निर्मित और धारणाएं असत्य है। चूंकि बीजक गुरुमुख वाणी है इसलिए इसके द्वारा अर्थात की सच्ची परख की जा सकती है। पढ़े गुण अति प्रीत इत ठहर के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही बचन कबीर निर्धार। सार शब्द टक सार है बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई बचन कबीर तमाम। पारक बिन परिचय नहीं बिन सत्संग ना जान, दुभिया था तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि इन निर्णय वचनों को जो भी प्रेम पूर्वक पढ़ने और मनन करेगा और करने से स्थिर होकर गंभीरता पूर्वक विचार करने से निश्चय ही उसे शांति और बुद्धि की प्राप्त होगी। अर्थात उसकी मनोवृत्ति स्वयं ही शुरू में स्थित हो जाएगी। जिस प्रकार प्रामाणिक उपभोग को डालने के लिए टकसाल का घर होता है वैसे ही बीजक ग्रंथ प्रामाणिक सार शब्दों और निष्पक्ष निर्णय वचनों को का कोश है। हमें सदगुरु कबीरदास जी के संपूर्ण वचनों का मनन और चिंतन करके और गुरु कृपा से सारा सार की परख हो चुकी, क्योंकि बिना गुरु के निष्पक्ष परख किए सत्य और असत की पहचान हो ही नहीं सकती और बिना पारखी और संतों का सत्संग किए बिना निष्पक्ष परख की दृष्टि ही मिल सकती। इसका तात्पर्य यह है कि जो हर जगह परख कर असत का परित्याग कर देता है और सत्य को ग्रहण करता है वह निश्चय ही संशय मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और वही सच्चा ज्ञानी और संत कहलाता है। निर्क्षीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सही दान, दया रूप स्थिर पद रहे सुपारक पहचान। देह मान अभिमान ते निरंकारी होए, वर्ण कर्म कुल जात ते हंस नियारा होए। जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्त उर्धार। हे संतों सतगुरु कहते कि हे संतों ने कहा है कि हंस की तुम पहचान और विशेषता यही है कि दूध और पानी को अलग अलग कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सारे जड़ और दृश्यों से अपने चेतन स्वरूप मन को अलग समझकर असंग हो जाना ही विवेकवान पुरुष का लक्षण होता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी ने कहा है कि यह प्रमाणी मात्र के प्रति शील का व्यवहार करते हुए स्वरूप ज्ञान में स्थित सत्य और सत्य की परख की है और आत्माराम स्वरूप में रमने वाले विवेकी पुरुष देह के अहंकार और देह संबंधी प्राणी पदार्थ और अथवा परिस्थिति को वर्ण और कर्म में कुल और जात इत्यादि के अभिमान से अलग हो जाते।
इसका तात्पर्य यह है कि ये जो संसारिक लोग हैं अर्थात विषयों के सारे आनंद भोग कर और क्षणभंगुर देह तक ही सीमित हो जाते हैं। इसलिए हे साधकों, विचार करो और इंद्रियों के विलास को छोड़कर ये मन रूपी वाणी को और कर्मों से पर सेवा में रत होकर रहकर साधना करो और अपने प्रियानी हृदय में अर्थात भक्ति को धारण करो और मन को चेतन भाव से उत्पन्न करो। ये तुम्हारा तात है।